नमस्कार दोस्तों। आज मैं अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, दंड, संपत्ति आदि से संबंधित अति विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन थे? तो इसमें एडमंड बर्क ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह किसने कहा? तो लास्की ने कहा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक राज्य जो यह अधिकार रखता है उसी से जाना जा सकता है। यह कथन लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विचारक अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित था? तो कांट। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? हॉब्स, ऑस्टिन और बेंथम ने। अधिकारों का यह सिद्धांत वकील का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार केवल ऐसी मांगें हैं जिन्हें राज्य का कानून मान्यता प्रदान करता है। इस विचार के सुप्रसिद्ध प्रवर्तक हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं? तो मार्क्स, रिजी आदि विचारक जो हैं ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। कुछ अन्य विचारक हैं बर्क, बेंथम, मार्क्स, ग्रीन, जीडीएच, रिची आदि। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो थॉमस पेन, हॉब्स, लॉक, रूसो, स्पेंसर ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। बेंथम जो है कानूनी अधिकार, बर्क ऐतिहासिक अधिकार तथा थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार हैं जो कि अभी तक कानून द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं परंतु जो मनुष्य के नैतिक स्वभाव के पूर्ण विकासार्थ स्वीकार किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। यह किसने कहा? तो यह टीएच ग्रीन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह किसने कहा? तो एडमंड बर्क ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं? ये नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार एक मनुष्य की वह क्षमता है जिससे वह अन्य मनुष्यों के कार्य को प्रभावित तो करता है किंतु अपने पर नहीं, समाज के बल पर करता है। यह कथन बोसांकिक का है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकार नैतिकता से संबंधित तो होते हैं किंतु नैतिकता से भिन्न होते हैं। वे कानून से संबंधित तो होते हैं किंतु कानून से रचित नहीं होते। यह कथन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, यथार्थ में तथा कथित अधिकार यथार्थ में तथा कथित कानून की सृष्टि होते हैं। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 16, यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि मानव चेतना स्वतंत्रता को अनिवार्य मानकर चलती है? स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता है। यह ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा बेंथम ने दी है।
क्वेश्चन नंबर 18, किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया? स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा कि राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है? तो ये लास्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है अधिकार राज्य से अपेक्षित राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार 1789 आधारित थी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांतों पर। फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था, जो लाभ के प्राकृतिक अधिकारों की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है, जेफरसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार किससे संबंधित है? तो हॉब्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक माना? रूसो, लास्की, टॉनी मैकइवर। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता किसी कार्य को करने या किसी वस्तु का उपयोग करने की सकारात्मक व्यवस्था है जो करने तथा उपभोग करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 26, जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यह कथन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी, यह कथन बार्कर का है। क्वेश्चन नंबर 28, समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दिया, कथन लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, यह कथन प्रोफेसर लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 31, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगता के लिए ढाल नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी, निगमित, बेहदाकार मुख्य उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई, यह कथन F.A. हेग का है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का समर्थन किया था? स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थकों में हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की तथा मैकफर्सन है। क्वेश्चन नंबर 34, दूसरों को अपनी इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना मानव समाज के लिए अधिक लाभदायक है, अपेक्षाकृत इसके कि उनको इस प्रकार जीने के लिए विवश किया जाए जो शेष को श्रेष्ठ लगता है। यह मत व्यक्त किया था स्पिनोजा ने। क्वेश्चन नंबर 35, बलात् अथवावाद स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन रूसो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिपादक कौन थे? तो स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादक लॉक, एडम स्मिथ, टॉमस पेन, स्पेंसर तथा J.S. मिल के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना। क्वेश्चन नंबर 38, न्याय शक्तिशाली का हित है, किसका कथन है? थ्रेसिमेकस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया रिपब्लिक में। क्वेश्चन नंबर 40, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के उद्देश्य से नागरिक के कर्तव्यों पर बल दिया था। न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने नागरिकों के 3 वर्ग बताए: दार्शनिक, शासक, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उसने यह तर्क दिया कि जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तब राज्य की व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 41, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बदले के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्मगत, लिंगात पर भेदभाव पर आधारित सुविधाएं समाप्त हों। क्वेश्चन नंबर 49, न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर कौन सी धारणा ने स्थान लिया? सामाजिक न्याय की धारणा ने।
क्वेश्चन नंबर 44, रॉल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया था? तो न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए। इनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 45, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अरस्तू ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 46, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं। 1972 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 47, न्याय में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो निष्पक्षता प्रमुख है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निष्पक्षता न्याय का प्रमुख तत्व है, क्योंकि निष्पक्षता के अभाव में न्याय की सही कल्पना नहीं की जा सकती। अतः न्याय के लिए निष्पक्षता आवश्यक है। इसके अंतर्गत न्याय मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्हता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 48, रॉल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत कौन से विचार पर आधारित है? तो विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय क्या है? एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय एक समतावादी समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 50, रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास है व्यक्तिवाद का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 51, न्याय का निवारक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निवारक सिद्धांत अर्थात कठोर एवं चेतावनी सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून एक दूसरे में निहित हैं, यह कथन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 53, समानता समान रूप से अनुपात की समस्या यह किसका कथन है? यह लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, समानता के उदारवादी विचार में किस प्रकार की समानता का अनुरूप नहीं है? आर्थिक समानता का। क्वेश्चन नंबर 55, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो विशेषाधिकार का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 57, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रूसो ने। 58, समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 59, न्याय से प्राय औचित्य के आधार पर भेदभाव। न्याय से में औचित्य के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, अन्य किसी भी तरीका का भेदभाव न्याय की संकल्पना को ही दूषित कर देता है। संपत्ति चोरी है, यह किसका कथन है? तो यह प्रूधो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 61, दिन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित रूसो और हीगल के विचारों पर। क्वेश्चन नंबर 62, अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा? यह हॉब्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 63, गांधी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय है संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है? अरस्तू का कथन है। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा था कि शासकों को किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए? प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 66, संपत्ति मनुष्य का एक नैसर्गिक अधिकार है, किसने कहा है? लॉक का विचार है ये। क्वेश्चन नंबर 67, संपत्ति की पात्रता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हेयक ने किया। क्वेश्चन नंबर 68, किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? यह अरस्तू का विचार है। क्वेश्चन नंबर 69, संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है व्यक्ति को जितना भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय यही है कि राज्य के उद्भव के पहले ही संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत राज्य के उद्भव से पूर्व ही संपत्ति के अधिकार को मानता है। इसके प्रमुख समर्थक लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किसने समानता की यह परिभाषा की है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने आप को बेचने के लिए बाध्य हो जाए? ये लास्की का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 72, किसके अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक को अपने विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना? ये प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 73, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा स्वतंत्रता तथा समानता असंगति है? डी टॉकविले का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 75, हम लोग स्पीड में क्वेश्चन करेंगे,
नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं: अनभिज्ञता, दरिद्रता और नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 76, लास्की के अनुसार अधिकारों के उपभोग में कौन सी शर्त महत्वपूर्ण है? राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों से जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है। चील की भांति उड़ान भर सकने में या व्हेल की भांति तैर न सकने की स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। ये हेल्वेरियस या अवधारणा स्वतंत्रता को क्या मानती है? तो हेल्वेरियस की उपरोक्त अवधारणा स्वतंत्रता को ऐसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हों। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता के 3 प्रकारों के बीच बार्कर ने भेद किया है: नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 79, मैकफेरसन को स्वतंत्रता के नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। यह विचार सृजनात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80, संपत्ति के आदर्शवादी विचार संबंधित है ग्रीन एवं कांड से। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र पैदा हुआ और ऐसे ही रहेंगे, यह कथन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में दिया गया है। इसमें 3 धाराएं हैं और यह घोषणा पत्र 1948 में लागू हुआ है। उसमें यह दिया गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं तथा अपने अधिकारों तथा गरिमा की दृष्टि से समान हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अनुवर्तियों से मीडिया की ओर बहने वाला प्रवाह क्या कहा जाता है? तो उसको फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जनमत में अव्यक्त त्रिकोणात्मक संबद्धता से सूत्रबद्ध है। ये परंपरा, जनसंचार साधन एवं न्याय। क्वेश्चन नंबर 84, न्याय की मूल अवधारणा की प्रकृति कैसी है? तो ये सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो यह स्थानीय स्वशासन, जिसे आप पंचायती राज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रति वैरभावी होता है। यह विचार लास्की का है। लास्की की पुस्तक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता के विषय में अनेक विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्ति के स्वपरक और अन्य परक गतिविधियों में किसने भेद किया था? तो ये जे.एस. मिल ने किया था। इनकी बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 88, जो संपत्ति क्रांति द्वारा छीनी जाए उसे तत्काल श्रमिक समूह में बांट दिया जाना चाहिए और ऐसी हर सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे सरकार निर्माण जैसे किसी भी प्रयत्न को रोका जा सके। यह सिद्धांत मार्क्सवाद का है। क्वेश्चन नंबर 89, स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि वह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार व्यवस्था में सम्मिलित नहीं कर ली जाती। यद्यपि इनकी प्रकृति नैतिक है परंतु राज्य उन्हें मान्यता देता है। यह मत टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 90, राल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति में व्यक्ति विवेक मूल चयन का सिद्धांत अधिकरण कहता है तो आकांक्षाओं का। क्वेश्चन नंबर 91, प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। समानता की इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था जॉन रॉल्स ने। तो आज हम लोग 91 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।